फिर मैंने एक बार वरुण धवन और इसके जानवी कपूर के साथ इकट्ठा किया था। दैट वाज आल्सो सो इजी टू शूट, क्योंकि वरुण धवन तो बैठा हुआ था मस्ती करने के लिए, मुझे नहीं लगता वो इंटरव्यू देने में कोई दिलचस्पी थी। कैसे पहुंचे आप कनाडा? लखनऊ से कैसे पहुंच गए कनाडा? ओह नो, ये क्या है यार? आपने लक्ष्मणपुर बोला, कल मैं लिटरली गूगल पे सर्च कर रहा था तो अंडमान निकोबार में निकला। अच्छा। उसके बाद नीचे पूरा लिखा था कि लखनऊ का पहला नाम लक्ष्मणपुर था। एंड आई एम मोर सरप्राइज कि योगी जी ने क्यों नहीं करा अभी तक कुछ। अंग्रेजों ने रखा होगा नाम मुझे। हाँ, अगर मुगलों ने रखा हो तो पक्का चेंज कर चुके होते। I will not like to comment on that. Please don't consider my laughter as an agreement to that. गाड़ी स्टार्ट, कहानी स्टार्ट। मैं हूं मीत और मैं हूं यशिता एंड वेलकम टू ड्राइव थ्रू डायरीज, जहां हम बात करते हैं कनाडा में बसे इंडियन से और जानते हैं उनकी इमिग्रेशन जर्नी, इनिशियल स्ट्रगल्स, सेटलिंग डाउन और लाइफस्टाइल के बारे में। एकदम ऑनेस्ट, एकदम रियल। आज हम पिक करने जा रहे हैं कनाडा की रामलीला की ओजी सीता मैया, एक्टर, डायरेक्टर, आरजे, रेडियो रिशुम की फाउंडर और वो इंसान जो कनाडा में हरिद्वार की गंगा आरती का वही माहौल क्रिएट कर दे। लेट्स वेलकम वीर और ईशी की सुपर मॉम, द अनस्टॉपेबल, मल्टी टैलेंटेड सौम्या मिश्रा को। हेलो हेलो, वेलकम टू ड्राइव थ्रू डायरीज। Thank you. वेलकम टू ड्राइव थ्रू डायरीज। Thank you यशिता। चलें ड्राइव पे? चलो। चलिए। Thank you so much. So सौम्या जी, वेलकम टू ड्राइव थ्रू डायरीज। हम लोग काफी एक्साइटेड थे आपका एपिसोड शूट करने के लिए, क्योंकि आपकी जर्नी, आपका काम और आपने जो कनाडा में हमारी कम्युनिटी के लिए करा है, दैट इज सो इंस्पायरिंग। थैंक यू सो मच। Thank you so much. I'm very very excited. और इस गाड़ी का रूल सिंपल है, नथिंग प्रेशर, नो लाइक इंटरव्यू वाली फीलिंग, इज जस्ट सिंपल ड्राइविंग एंड मस्ती करेंगे, फुल मजे करेंगे, बातें करेंगे जैसे हम चिट चैट करते हैं, गॉसिप करेंगे। That I love. Gossip I love. तो सौम्या जी, सबसे पहले एक सवाल, व्हाई कनाडा? So I think मेरे पैर पे बहुत बड़ा मोटा काला तिल था। ओके। तो उसका मतलब था कि मैं बहुत घूमने वाली तो थी, राइट? बट आई वाज बहुत 10th क्लास से ही मैं बाहर हूँ एंड देन फाइनली आई केम हियर। ओके। और विदेश आने का कोई प्लान नहीं था मेरा, हाँ। क्योंकि मेरी मम्मी ने क्लियर कह दिया था कि इतना पढ़ा दिया बेटा, विदेश नहीं भेज सकते। एंड देन यू नो, नेवर से नेवर। जिंदगी में जो लिखा होता है वही होता है, आपकी जिंदगी कभी बदली नहीं जा सकती। तो मेरे डैड तो बचपन में ही कहते थे कि इसको दूर देश जाना है, दूर देश जाना है, दूर देश जाना है। आई वॉज कॉन्टेम्पलेटिंग बिटवीन 4 countries, ऑस्ट्रेलिया, UK, US and of course Canada. The reason I narrowed down this particular country is because उस टाइम पे कनाडा का क्राइम रेट बहुत कम था, ठीक है, रेशियल अटैक सबसे कम होते थे। एंड आई एम एन एस्केपिस्ट बाय नेचर, मुझे ना लड़ाई झगड़ा पंगा नहीं चाहिए। 80s में यूपी पे पलने के बाद यू हैड इनफ, आपको और कुछ नहीं चाहिए होता, राइट? जितना है वो इनफ है। So that is how I ended up here. Okay, then let's talk about Ramlila. For me, आपकी आइडेंटिटी का thing is like Ramlila for me, because I remember मैं वापस आ रहा था ओकविल से, दशहरा है, दशहरे का रावण दहन हमें देखना था, and we just Google it कि कहाँ पे रावण दहन हो रहा है, and we got this place कि ब्रैम्पटन में हिंदू सभा टेम्पल में हो रहा है। उससे पहले कभी मैं हिंदू सभा नहीं गया था। हनुमान जी की मूर्ति 1-2 बार मैंने निकलते हुए देखी थी, क्योंकि वो उस समय शायद कंप्लीट नहीं हुई थी, इनॉग्रेट नहीं हुई थी। एंड आई रिमेम्बर हम लोग जस्ट वहां पे गए हैं और विद इन लाइक 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर अराउंड थे हम लोग मंदिर के। एंड आई सॉ पीपल आर लाइक जस्ट पार्किंग देयर व्हीकल्स एट सम प्लेस, और उसके बाद जस्ट वॉक कर रहे हैं कैजुअली, एंड मोस्ट ऑफ देम वर लाइक ब्राउन्स। लाइक यहाँ पे हो क्या रहा है? लाइक हम लोग जा रहे हैं, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये उसी रावण दहन में जा रहे हैं। ट्रस्ट मी, मैंने उससे पहले इतने इंडियंस, इतनी भीड़ नहीं देखी थी। कि शायद मैं इंडिया में ही हूँ, किसी डेवलप सिटी में। एंड स्लोली ग्रेजुअली आई अप्रोच दिस टेंपल, और उसके बाद अंदर गया। आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस कि वहाँ पे एक छोटा सा रामलीला भी हो रहा होगा लाइव। एंड वी बोथ वर लाइक सो मेस्मराइज्ड बाय यू ऑल पीपल। मैंने आपको फर्स्ट टाइम वहाँ देखा था परफॉर्म करते हुए, एंड विक्रम जी, योर हस्बैंड,
just playing Ram, आप सीता मैया, and वो 2 घंटे में मतलब मैंने अपनी लाइफ में पहली बार रामलीला ऐसे देखी थी लाइव. So first time देखी and I was like fan. It's just that कि वो मैं experience कभी नहीं भूल सकता अपनी लाइफ में. Seriously, that was too awesome. थैंक यू. हिंदू सभा मंदिर उसके पहले बाहर से इंडिया से परफॉर्मर्स बुलाते थे. अच्छा. हाँ. Okay. या बच्चों वाली जो रामलीला होती है हाँ. हिंदी स्कूल के बच्चे वो करते हैं. बट 2019 में आई हैड कॉल्ड अप द टेंपल. मैं ऑफिस से डायरेक्टली मंदिर पहुंची. बेचारे पंडित जी ने मुझे देखा है, तो फिर बोले उनको कहानी पता है रामायण की. तो मैंने कहा पंडित जी दिखावे पे मत जाइए. I didn't plan to play Sita honestly. Yeah, I just wanted to play the story. मैं कोई रोल खुद को असाइन नहीं करती हूँ. जब कोई ड्रॉप आउट हो जाता है लास्ट मिनट तो आई फिल इन दैट वर्ड. या फिर आई विल डांस. राइट. एक्टिंग इज नॉट माय स्ट्रॉन्गेस्ट सूट, आई वुड से दैट. राइट. सो सीता के लिए तो दूसरा ही रीजन था कि मैं सीता क्यों बन गई. इट्स नॉट अ स्मॉल टास्क एंड इट इज अ टास्क विद अ लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी. सो आई हैव नो स्कोप टू मेक मिस्टेक्स इन इट. How do you manage? रामलीला में आपकी इतनी बड़ी कास्ट होती है, around like 70-80 people are there? Yeah, I don't manage anything. I don't think I don't think Soumya Mishra does anything. I think it is God who makes me do it. Actually, मैं रामलीला के पहले भी बहुत performances करती थी. Mostly patriotic करती थी, educational in nature, so that people got to know more facts about India. Right? Like the first thing they would ask me, "Are you a Punjabi? Do you speak Hindu?" These are two very common sentences anywhere I went. I'm an artist. Anytime I got an opportunity, I would use the opportunity to educate कि Hindu is a religion. Punjabi is not pronounced Punjabi, it's Punjabi. And there are 22 legal languages. नमस्ते लंदन का वो सीन नहीं जैसे कि अक्षय कुमार वाला. मेरा फेवरेट सीन है वो वैसे. बट कुछ फीलिंग वैसी होती थी. सो हम ऐसी छोटी छोटी चीजों पे लोगों को एजुकेट करते थे थ्रू परफॉर्मेंसेस. एंड व्हेन वी गॉट ऑफ द स्टेज वी गॉट सो मच ऑफ like applaud. Love People and came, appreciation. yeah, they came, Wow. they clicked pictures with all these kids. Then they said कुछ और करो. तो मैंने बोला कि यार इससे बड़ी तो रामलीला ही हो सकती है, अगर करो तो करें. So they agreed and it just kept getting better and better and better. और अब देखिए जब मैंने पहली बार किया था तो कनाडा के पास कोई ढांचा नहीं था. मैं जिसको भी बताती थी कि मैं इतनी छोटी रामलीला करती हूँ वो पूछते थे दिखाते क्या होगे, और मैं कहती थी सब दिखाती हूँ, शबरी, केवट, सुग्रीव, बाली, संवाद, सब कुछ दिखाती हूँ मैं. एंड दे बोले कैसे दिखाते हो. And thanks to, I would say thank you to the Instagram reels. They were my main inspiration. कि अगर ये 40 सेकंड में इतना कंटेंट दिखा सकते हैं तो मैं भी दिखा ही सकती हूँ. राइट. एंड टोटल कितने आवर्स का होता है पूरा प्ले? इट्स लाइक 2 आवर्स अराउंड. अब हम करते हैं 2 घंटे और 20 मिनट का, क्योंकि मंदिर का एक रिस्ट्रिक्शन था कि हम 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं कर सकते. We've done it several places. हमने मंदिर में तो किया ही है, उसके अलावा ओपल में किया है, हमने नॉर्थ यॉर्क में किया है, रिचमंड हिल में किया है, हमने लंदन में किया है, ऑटवा में किया है, और कोई मिस हुआ है क्या? आई थिंक हाँ शायद सारे हो गए कैप्चर. इटोबिको में किया है. सो वी हैव हैड द अपॉर्चुनिटी. एंड इस बार हैमिल्टन में भी होगा. सो सॉरी टू इंटरप्ट. यस, इस बार हैमिल्टन. एक सिटी और है. इसलिए देखो हम जैसे जब जो तुम कह रहे हो तो वो जो पहली रामलीला हमारी थी वो लार्जेस्ट गैदरिंग थी फॉर ब्रैम्पटन इन द हिस्ट्री. जब हम ऑटवा गए तो मुझे बोला गया था खाली 1000 लोग आएंगे. More than 10,000 people showed up. So this year the city is giving them a much bigger venue than last year. तो कनाडा के पास वो पूरा इनकाज कि कैसे रामलीला करें. Now you see so many nice tiny groups coming up with these beautiful रामलीलाs of different nature. True. तो अगर किसी को पार्टिसिपेट करना है रामलीला में तो हाउ कैन दे अप्रोच एंड व्हाट कैन दे डू टू पार्टिसिपेट? So I would recommend follow our page, रेडियो एडिशन को फॉलो कीजिए. उस पे यूजुअली एक पोस्ट होती है, गूगल फॉर्म होता है, आपको भर दीजिए. अगेन आई विल से कि हम थोड़े से डिलेड चलते हैं क्योंकि आर्टिस्ट हम सारे, तो मूड पे डिपेंड करता है हमारे. बहुत ही मूडी टाइप के लोग हैं. So no, I'm just kidding. We are all people who have a regular full-time job and then we do this on the side, right? तो हो सकता है कि आप रजिस्टर करें और आपको 10 दिन तक कोई अपडेट ना आए. इट इज मेनली बिकॉज वी आर स्टिल इन द प्लानिंग स्टेजेस. बट आई इनकरेज एवरीबडी टू पार्टिसिपेट. चाहे छोटे बच्चे हैं, सबसे ज्यादा मैं इनकरेज करती हूँ फैमिलीज विद यंग किड्स एंड ओल्डर पेरेंट्स. आप आइए और अपने ओल्डर पेरेंट्स के साथ अपने बच्चों को छोड़ दीजिए वहाँ पे रिहर्सल्स में. उसमें क्या होता है कि ग्रैंड पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं. पता है इतना अच्छा होता है. मीत तुमने भी देखा वैसे तो, राइट, कि दादियां बैठ के वहाँ चिल रही हैं, बाबा लोग भी बैठे हुए चिल रहे हो, छोटे छोटे बच्चों के साथ. राइट, एक एक बच्चे को बैठा के खिलाया जाता है. तो दैट इंटरजेनरेशनल बॉन्डिंग इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस होल कम्युनिटी. एंड दिस इज व्हाट दे वांट आल्सो, राइट? बाहर बैठे हो आप अब्रॉड में, किसी कंट्री में, किसी शहर में, एंड आपकी जो जनरेशन है अपकमिंग, दे पीपल आर लर्निंग ऑल दिस थिंग्स.
राइट, अपने रूट से कनेक्टेड है। एग्जैक्टली। एंड फैमिली वाली वाइब भी मिल रही है उनको, एवरीबॉडी इज रही है उनको, एवरीबॉडी इज हाँ, एंड पीपल आर मेकिंग रिलेशन, बहुत अच्छा लगता है। डेफिनेटली, ऑफ कोर्स। मैं एक प्रसंग बोलूंगी, आपने हमें बताना है कि इसके साथ लाइफ लेसन क्या है। ठीक है, भरत जी का राजगद्दी ना लेना, इज इट ह्यूमिलिटी, लॉयल्टी, धर्मा, ओवर पावर, और इट इज प्योर लव फॉर योर सिबलिंग, दैट्स इट। अपने भाई के लिए अगाध प्रेम। जैसे हम अमूमन सोचते हैं कि ओ इंडियन हाउस होल्ड में बच्चों के ऊपर माँ बाप का बहुत प्रेशर होता है। काहे का प्रेशर? भरत ने तो दी हुई गद्दी छोड़ दी, नहीं लिया उन्होंने प्रेशर। ठीक है, राम ने जो किया वो किसी प्रेशर में नहीं किया, उन्होंने वो किया जो सही था फॉर द वर्ल्ड। मुझे वो याद आया था, अब अयोध्या की गद्दी तुम्हें संभालनी है। मैंने राम जी के आवाज दिया गाइस। एग्जैक्टली, भाई रामलीला में राम के आवाज इनकी है। हनुमान जी का अपनी शक्ति भूल जाना। आई थिंक ये बहुत क्रिटिकल मैसेज है आज की दुनिया में बच्चों के लिए। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर द पेरेंट्स। ये जो बच्चे होते हैं ना, दे हैव ऑल दिस एनर्जी, दे हैव ऑल दिस क्यूरियोसिटी, ऑल दिस अनटेम्ड नीड टू बी एन ओल्डर, राइट? And we give them power, cell phones, internet, mobile phones. We give them all this crazy amount of power that can be misused in the worst possible way. तो हनुमान जी का जो ये शक्ति भूलने वाली बात है ना, ये हम पेरेंट्स के लिए एक मैसेज है कि अपने बच्चों को ये डिवाइसेस मत दो, क्योंकि हम उन्हें कितना भी समझदार बनाए, एट द एंड ऑफ द डे वो सिर्फ एक बच्चा है। हनुमान जी तो स्वयं रुद्र का अवतार है, फिर भी वो खाई गए ना सूर्य को। क्यों? क्योंकि वो बच्चे थे। ये मैसेज हमारे लिए है कि बच्चा बच्चा है, उसकी सोच का दायरा बचपने के में ही रहेगा। एज एन एडल्ट इट इज आवर जॉब टू मॉनिटर। वेरी पावरफुल नोट ऑन दैट वन। हम्बर कॉलेज में आपका स्टूडेंट लाइफ, मूविंग टू न्यू कंट्री, और वो सारा फेस कैसा था आपका? लाइक हाउ वाज इट लाइक हाउ यू प्लान्ड इट, और या एकदम ही कंप्लीट डिफरेंट पिक्चर नजर आ रही? तो जब मैं कनाडा आई थी ना, तो आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ वेयर आई वाज एमलेस। मेरे पास कोई एम, कोई लक्ष्य नहीं था, मैं सिर्फ आई थी on a student visa. On a student visa. Yeah, I had no goal. Growing up all my life, I had one focused goal that I have to become one of the Indian administrative services. किसी एक फील्ड में मुझे जाना है। मतलब मैं इतनी सेल्फ कॉन्फिडेंट थी कि मैं बैकअप ऑप्शन में फॉरेन सर्विसेज लेती। अब आप समझ सकते हैं कि मैं कितनी फोकस थी। बट दैट बीइंग सेड, जब मैं यहाँ आई थी तो मेरा IAS का प्लान ऑन होल्ड कर दिया गया था। Okay. So that meant I had no goal. So yeah, जब I was just I was a blank slate. No expectations, no hopes, no I have to be here, I have to do that, none of those things. बस एक मेरा बचपन का लाइफ लेसन मेरे पापा ने सिखाया था, जब कहीं आगे बढ़ो तो पीछे मुड़ के मत देखो। जो है जैसा है उसमें बस हमें आगे बढ़ना, we don't want to turn back. So it was not, I wouldn't call it difficult. I think हर इंडियन स्टूडेंट्स की जैसी लाइफ होती है वैसे मेरी थी। 3-3, 4-4 जॉब्स करती थी मैं। Okay. And मैंने हमारे टाइम पे 20 hours per week आप जॉब कर सकते थे हम कॉलेज में। आप कौन सी ईयर में रैंक कर रहे थे यहाँ पे? 2011 में जनवरी में। Wow, it's been a long time, more than a decade now. Yeah, so तब 20 hours होता था and I used to do full 20 hours पूरे करती थी मैं। जब भले मुझे 4 नौकरियां करनी पड़े। I worked as a waitress, I worked as a dishwasher in a restaurant, I have worked in a shoe store. Okay. I used to love that honestly, बड़ा मजा आता था, बड़े लोगों से मिलने का मौका मिलता था मुझे। But men's shoe section में जब काम करना पड़ता था, I used to hate it because the shoes were so heavy और एक पोल होता था उस पे ऐसे ऊपर ले जाना होता। Oh. Yeah, so I think college life was fun. पढ़ाई was really good. It was a different temperament की पढ़ाई. So I've been part of the fun on campus. It was nice. It was a great journey. And what do you think? मतलब उस समय भी इतना ही मल्टीकल्चरल था या फिर नहीं, इतने ब्राउन्स नहीं दिखते थे? नॉर्थ कैंपस तो बहुत पूरा ऐसा इंडियन हब था उस टाइम पे भी। और लेक्चर वाज वेरी, हम बहुत कम बच्चे थे जो इंडियन थे, मेजॉरिटी नॉन इंडियन थे। So सौम्या, अगर अभी फिलहाल कोई न्यूकमर या फिर कोई स्टूडेंट आ रहा है तो उसको क्या प्लान करना चाहिए? लाइक वो कौन सी चेकलिस्ट होनी चाहिए उनके पास जो उन्हें फर्स्ट 24 आवर्स में लाइक मेरे को सिम लेना है, यू नो, या फिर सिम लेना है, एंड व्हाट? I really want to advise one thing to anybody who aims to come to Canada as a student.
देखो यहाँ सब लोग सेम स्केल पे मत आओ कि बस यहाँ आ जाओ, चीजों को फाइनेंशियली प्लान करो। जैसे कि अपने पिताजी की जमीन को बेच के आके यहाँ पढ़ाई करके अगर आपको लगता है आपकी जिंदगी सेट हो जाएगी, यू आर ओनली गोइंग टू पुट योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स इन डेट। ओके, यू विल बी इन टू मच बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन। आप गलती करेंगे, यू विल बी फोर्स्ड टू डू थिंग्स दैट यू डोंट वांट टू डू। ओके, एंड दिस इज बोथ एप्लीकेबल फॉर गर्ल एंड बॉय, बट आई वुड स्टिल इंसिस्ट जो फीमेल पेरेंट्स हैं, फीमेल बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, उनके लिए तो ये मेरा डिस्क्लेमर बहुत फॉर्मली है कि प्लीज अपने बच्चों को फाइनेंशियल स्ट्रेस में मत भेजिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनके मन पे असर होता है। 2025 में एरिंडल पार्क मिसिसागा में आपने वो करा जो आज तक किसी ने नहीं करा कनाडा में वंस गेम। 2024 में 2024 में 2 साल हो गए। ये तीसरा साल है। ओह वाओ, वेरी नाइस यार। और लास्ट ईयर ज्यादा वायरलिटी थी आई गेस। हाँ, क्योंकि हेट गेट्स वायरल मोर। इट वाज लाइक शिट यार, यहाँ पे कोई कैसे कर सकता है ऐसे वापस विद फुल दैट पंडित जी सेम आरती कर रहे हैं, लोग एकदम मदहोश। वाओ यार, ट्रूली ऑसम। कैसे करा आपने मैनेज, एंड ये आइडिया कहाँ से आया? I want to credit this idea to one of my very good friends. She's also my cooking mentor, पूनम जी। हमारी टीम का बहुत solid स्तंभ है। तो पूनम जी always keeps coming up with all these ideas. Okay, and she'll be like, समय ये करो वो करो। तो अब एक इंसान 100 चीज तो कर नहीं सकता, बट पूनम जी के उन बहुत सारे आइडियाज में से एक आइडिया था गंगा आरती। Okay. जो मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा, बट आई नेवर थॉट कि हम कर सकते हैं यहाँ पे, राइट? बहुत लॉजिस्टिकली बहुत डिफिकल्ट है। तो आई वेंट टू कपल ऑफ मंदिर जिनके पीछे नदियां बहती, और मैंने उनको बोला कि देखिए हमें ये करना चाहिए। उस टाइम तक मैं खुद भी बहुत श्योर नहीं थी कि हमें ये क्यों करना चाहिए, बट हमें करना चाहिए बिकॉज इट्स वेरी पीसफुल। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु वांट टू सी इट बट दे कांट गो टू बनारस, राइट? नहीं पहुंच पाते हैं और एक डिजायर रह जाता है उनके मन में। उसके बाद 2023 में आई वेंट टू मॉरिशस। Okay. And Mauritius is a country which has a lot of indentured laborers that were brought from India by the British government. Okay. Fiji, Mauritius, Trinidad, Jamaica, यहाँ पे। और वो वहीं पे रहे, वहीं पले बढ़े, और फिर वहीं उन्होंने शादी की। अब उनकी 5th, 4th, 5th, 6th जनरेशन वहाँ पे रहती है। या तो उसी के बाद उनमें से एक लोकल थे, दे सेड टू सौम्या जी हम आपको अपने सारे यहाँ के मंदिर दिखाना चाहते हैं। तो उन्होंने एक मंदिर दिखाया, उस मंदिर में गंगा तालाब करके तालाब बना हुआ, जो एक बहुत ही सीक्रेट गंगा जी का पानी उन्होंने बहुत बड़े से तालाब में भरा होता है, एक्चुअल पानी गंगा जी का जो लाया जाता है इंडिया से, हर साल लेके आते हैं। तो उस पानी को आप हाथ भी नहीं लगा सकते, खाली पंडित जी उस पानी को छूते हैं और रिचुअल्स के लिए निकाल के पूजा की जाती है। बट दैट वाटर इज देयर बिकॉज नन ऑफ देम गेट टू गो बैक टू इंडिया। क्रिमेशन करने के बाद किसी की शांति पाठ गंगा के तट पे नहीं हो पाता, तो वो वहाँ पे करते हैं। बट उस पानी को कोई छूता भी नहीं है, आप कुछ उसमें फेंक नहीं सकते, कुछ डाल नहीं सकते, उसको डर्टी नहीं कर सकते। मुझे वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। और मैं जब वहाँ से आई थी तो मेरे को प्लान नहीं था कि मैं उस कॉन्सेप्ट को रेप्लिकेट करूँगी। उसके बाद मैं एरेंडल पार्क घूमने गई। आई स्टूड ऑन दैट बैंक एंड सडनली समथिंग क्लिक्ड इन मी। आई कॉल्ड अप पूनम जी ने सेड पूनम जी ये पार्क देखा मैंने, हम यहाँ पे गंगा आरती करेंगे। आई थिंक हमने 2 महीने पूरी प्लानिंग की। पहली बार हमने उसे गंगा दशहरा मेला किया था, और हमने डिसाइड किया था कि हम उसी दिन वो करेंगे, मेला करेंगे। हम उसमें वो सामूहिक मुंडन और सामूहिक कंछेदन करेंगे। 90+ रजिस्ट्रेशंस आए थे हमारे पास। सेकेंड ईयर में आई डिसाइडेड टू कॉल इट गंगा आरती ऑन द क्रेडिट रिवर, एंड दैट इज व्हाई वी गॉट अ लॉट ऑफ हेट बिकॉज पीपल स्टार्टेड लाफिंग एट अस कि गंगा है नहीं तो आरती क्या कर रहे हैं, बेवकूफ है ये। तो आप उसमें इज इट लाइक कि गंगा जी का वाटर आवाहन करते हैं? नहीं, हम गंगा जी का कलश में आवाहन करते हैं। ओके, सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसे गंगा जल हम लाते हैं, हम शुद्धि करते हैं, पूजा में इस्तेमाल करते हैं। बाहर छोड़ दिया तो क्या हम गंगा जी से अपने रिश्ते तोड़ देंगे? ऑफ कोर्स नॉट, राइट? तो हम जल लाते हैं, एक कलश में उनका आवाहन होता है, जैसे जब आप घर में पूजा करते हैं तो एक सुपाड़ी रखते हैं, नवग्रह के लिए सुपाड़ियाँ रखी जाती हैं, उसमें गणेश जी का आवाहन किया जाता है, कलश रखा जाता है, राइट? नवग्रहों को होता है, यू इनवाइट देम, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी डू। वी इनवाइट गंगा जी इन अ कलश एंड वी से कि आप आइए। फिर उस कलश के जल को हम पूजा के बाद पानी में ही प्रवाहित करते हैं, बिकॉज इट्स जस्ट वाटर। उसके अलावा जो अक्षत वगैरह, जो फूल वगैरह, वो भी प्लेट से उठा के वापस प्लेट में रखे जाते हैं, एंड इट इज कॉम्पोस्टेड। इट इज नॉट थ्रोन इन द गार्बेज। आई वांट टू क्लैरिफाई, इट इज कंप्लीटली कॉम्पोस्टेड। नथिंग इज ड्रॉप्ड इन द रिवर। वी डू नॉट डर्टी द पार्क, वी क्लीन अप द पार्क, एंड वी हैव लॉट्स ऑफ पीपल हु आर गोइंग अराउंड विद लाइक गार्बेज बैग्स। जो अटेंडिंग लोग हैं उनको कि आप यहाँ पे गार्बेज फेंकिए, ताकि उन्हें गार्बेज बिन तक भी ना जाना पड़े। हम सारा गार्बेज कलेक्ट करके फिर सब डिस्पोज ऑफ करते हैं। पार्क का ऑफिशियल्स आर अप्रूव टू इट।
और पर्पस ये नहीं है कि लाखों लोग आके उसे अटेंड करें, पर्पस ये है जिसको देखना है वो शांति से आए, देखो और शांति से चला जाए, और हम किसी की रोजमर्रा की जिंदगी में हिंड्रेंस ना करें। फ्राइडे इवनिंग में कोई पिकनिक मनाने नहीं जाता, तो हम चुपचाप फ्राइडे को जाते हैं, पार्क बुक करते हैं, हम फीस पूरे दिन की पे करते हैं, फिर हम सिर्फ 2-2.5 घंटे में फंक्शन करते हैं और वापस आ जाते हैं। So let's start with some food. बहुत तेज भूख लग रही है. Let's start with some spring rolls and some veg chow mein. And और भी खाना आ रहा है, ऐसा नहीं है कि हम इतना ही खाना खा रहे हैं guys. We are on a diet, guys. हमें यही खाना है। लेकिन ना सबसे पहले मसाला चाय. And look at this sizzlers. Look at that. Yeah. एकदम heroic entry. Right moment पे, हाँ? Yeah. No cut, no action, just सीधे। चलो. सबसे पहले मैं चाय लेता हूँ यार. मसाला. ओह, आप लोगों की बॉटम अप हो गई. हो चुके भाई। Cheers. We are the चाय पकड़ू। तुमने अगर ना देखी है तो मेरी चाय रिव्यू देख लो तुम जाके। अच्छा, tell us about your dad. क्योंकि हम लोग उन्हें देख के ना बड़े हुए हैं. मैं लिटरली स्कूल जा रहा होता था उस समय, and there used to be this thing कि स्कूल वाला वो आ जाता ना पिक करने, तो मैं विंडो में बैठा होता, शूज बांध रहा होता था, and वहाँ पे राशि फल चल रहा होता था. मम्मी यूज्ड टू वॉच, एंड आचार्य श्री इंदु प्रकाश जी, पता चल जाता बेटा सुबह आज टीचर से दूर है ना, मैथ्स वाली से. ऐसा कुछ होता ना. अचानक से बिजली गिर सकती है. नहीं, मेरे डैड ने डेफिनेटली बचपन में ये प्रेडिक्शन किया था कि जैसे मेरी ठाकुर, मैं ब्राह्मण हूँ, राइट, तो ऑफ कोर्स सबको लगता था कि ब्राह्मणों में शादी होगी. मेरे डैड ने प्रेडिक्शन किया था इसकी ठाकुरों में शादी होगी, वो भी चिकन खाने वाला है. Wow. And that was like one of the things because I was a proper vegetarian. तो मेरा ये था कि मैं किसी से भी शादी करूँ बस चिकन ना खाए. And then I landed with Vikram. उसके बाद and believe me, मैंने अरेंज मैरिज करने की पूरी ट्राई की थी guys. तो उनकी कुंडली देखने पर कि इसमें बहुत superior है. So his predictions are very accurate. I've seen him do that since I was a kid, and it is his art. He's intuitive, but he's also very educated. But he also reads a lot. बहुत पढ़ते हैं मेरे पापा. मैं जब इंडिया जाती हूँ तो यूजुअली मैं और मेरे डैड के बीच रीडिंग कॉन्टेस्ट होता है. हम ऐसे कॉम्पिटिशन्स करते हैं कि हम बुक्स लेके बैठ जाएंगे कि रात भर में कौन ज्यादा किताब खत्म कर देगा. एंड ही इज लाइक अ वेरी अग्रेसिव रीडर. कि वो अगर बैठे हैं किताब लेके तो स्टार्ट लेके बगल में रखेंगे और बैठ जाएंगे, एंड देन ही विल जस्ट लूज एवरीथिंग. टाइम भूल जाएंगे, समय भूल जाएंगे, वो बस किताब में होंगे. एंड देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग यू कम, यू विल सी कि यहाँ का स्टार्ट यहाँ शिफ्ट हो चुका है और मेरे पापा किताब पढ़ चुके हैं. उसमें फ्लैग्स लगे हुए हैं, एंड ही इज वेरी रिस्पेक्टफुल ऑफ हिज बुक, सो ही विल नॉट स्क्रिबल इन इट और व्हाटएवर. ही विल नॉट फोल्ड पेजेस, वेरी प्रॉपर. बट उनकी बुक्स मार्क्ड होती हैं, तो ऐसी कुछ मार्क बुक्स में भीख मांग के लेके आए अपने पापा से. एंड दिस इज अ डील कि मुझे उनकी जायदाद में जो एक चीज चाहिए वो है उनके बुक कलेक्शन, बिकॉज इट इज वेरी वेरी रेयर. मेरी भी बुक्स बिल्कुल साफ रहती थी. क्योंकि तुम पढ़ते नहीं थे. उन पे भी कोई मार्क नहीं मिलेगा. मेरे पापा दो चीज लिखते हैं. पहला, किस दिन वो किताब शुरू की और किस दिन आखिरी पेज पे खत्म हुई. मिर्जापुर एक मूवी आने वाली है. या मिर्जापुर आने वाली है. कल उसका ट्रेलर देखा. वाओ. तुमने वो ट्रेलर रेडियो नेशन के पेज पे देखा? Yes. मैंने पोस्ट किया था वो. हाँ, एक्चुअली मैंने उस पे देखा. मेरे पास अभी उसका ट्रेलर आया था रिलीज करने के लिए, बट इट इज गुड. पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई जैसे AI टाइप्स आजकल बन नहीं रहा है कि मतलब उसका रीमेक टाइप. हाँ, कि जैसे लोग बताते हैं कि अगर इसको ऐसे होता AI में बना के तो ऐसे. तो मुझे लगा अगर उसकी मूवी बनती, उसका ट्रेलर ऐसा AI वाला है, फिर मैंने देखा कि अच्छा ये एक्चुअल में नहीं, and it has become so एक्चुअली grand. यू आर राइट. अगर शायद मैंने वो ट्रेलर देखा था, आई वुड हैव सॉट द सेम थिंग. बट क्योंकि मेरे पास डायरेक्टली लाइक उसी के लिए आया था, मार्केटिंग एंड प्रमोशन के लिए, ऑथेंटिक सोर्स से कि प्लीज प्रमोट दिस. सो दैट इज व्हाई आई न्यू कि दिस इज रियल. एंड फर्स्ट थिंग आई डिड इज पोस्ट करते ही विक्रम को भेजा मैंने, बिकॉज़ ही इज अ बिग मिर्जापुर फैन. आई हैवंट वॉच्ड इट. Oh, Yeah, because I watched the first episode, it was too much for me. it is. it is, yeah. So I didn't watch it. तो अब मुझे ये बताओ, जो हम लोग से रैपिड फायर राउंड खेलते तो मुझे बस आंसर्स बताने हैं, जो इसमें बताओ. मुझे बताओ संजय दत्त की मम्मा का क्या नाम है? नरगिस. हाय हाय. और उनकी वाइफ का?
मान्यता फिलहाल। देखो सुंदर औरतों के नाम मीत को जरूर पता होंगे, ये बहुत माने वाली बात। ठीक है, अगला सवाल, मीराबाई और महाराणा प्रताप का क्या रिलेशनशिप है? How are they ब्रदर एंड related to सिस्टर, each ब्रदर एंड सिस्टर, मुंह बोले भाई। other? वाओ, काफी ज्ञान है आपके पास। किताबें जो आपने पढ़ के हस्ताक्षर किए हैं उसका प्रूफ मिल रहा है हमको। बट लाइक दे वर नॉट ब्रदर एंड सिस्टर्स, बट फन फैक्ट इज कि मीराबाई महाराणा प्रताप जो चित्तौड़ के राजा थे उनकी ताई जी थी। अच्छा ये बताओ, अमिताभ बच्चन के जो पापा है उनकी लिखी हुई कोई कविता याद है तुम्हें? हरिवंश राय बच्चन जी की और कविता वो हमेशा बोलते हैं ना, लखपत 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 नहीं यार अग्निपथ अग्निपथ, लखपत नहीं था वो था ना, वो चलता रहता है। चरित्र से लेके बहुत तगड़ा मैचअप किया तुमने। अरे से था वो, खून में लथपथ चल रहा हूँ मैं, हर पथ या ले शपथ या। और एक भी थी वो जो ये फिल्मी कीड़ो साहित्य की तरफ बढ़ने की कोशिश करो। यार साहित्य में आपको मिले हैं अवार्ड्स, मुझे सीएम से एमपी, यू नो मध्य प्रदेश के सीएम उन्होंने अवार्ड करा है और यूपी के सीएम ने करा है। नहीं वहां तक नहीं पहुंची मैं। पद्म भूषण मिलने वाला है इन्हें जल्दी। जी मैनिफेस्ट हैशटैग। दैट इज वन थिंग दैट आई रियली लोगों के गोल्स होते हैं ना, ये मेरा एक गोल है कि मुझे उत्तर प्रदेश सरकार बुला के कोई एक सम्मान दे जो मुझे सच में चाहिए योगी जी के हाथ से। नहीं बट आपको ज्यादातर इतने सारे कल्चरल जो भी आपने एक्टिविटीज करी उनके लिए मिला आपको, है ना? मुझे मिले, हाँ मुझे कुछ अवार्ड्स मिले। एक फीमेल लखनऊ में अवार्ड मिल सकता है वैसे मुझे, मिला हुआ है जो मैं पहुंच नहीं पाई थी, तो पर मेरी कजिन्स ने जाके मेरे बिहार पे लिया था। बिल्कुल मेरी जैसी दिखती है वो, तो किसी को पता नहीं चला कि मैं नहीं द बिगेस्ट प्रॉक्सी है वो। फिर मुझे मॉरिशस के प्रेसिडेंट से भी एक अवार्ड मिला। सी नाइस। तो पर कोशिश करती हूँ मैं किसी को ना पता चले कि मैं क्या कर रही हूँ, ताकि मुझे कोई अवार्ड लेने ना जाना पड़े, बिकॉज़ आई बिकम वेरी ऑकवर्ड ऑन द स्टेज। या जितना But मैं why? अपनी टांग खींच के खुश होती हूँ, उतना ही बुरा मुझे स्टेज पे अवार्ड बट लेने में। रिकग्निशन एंड एप्रिसिएशन इज बोथ वेरी इंपॉर्टेंट, और जो आप कर रहे हो दैट इज रियली कमेंडेबल। सो उसके लिए तो मैं तो हमेशा रहूं भागवत के। योगी जी देंगे तो जाएगा। हाँ ऑफ कोर्स, वो हमारे प्रदेश का चित्र बदल दिया उन्होंने भाई। नो पूरा- सीरियसली या लाइक उन्होंने एज अ गर्ल करेक्ट। who grew up in the 80s and 90s in Lucknow, couldn't walk the streets alone. When I see that young girls walking on the street without any trauma, I want to salute that guy because he changed the map of Uttar Pradesh. तो इसलिए भले आपकी कैपेसिटी क्षमता कितनी छोटी हो, आप बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर हो सकते हैं अगर आप किसी एक चीज पे फोकस करें। दैट्स आई एग्री। इसी मैसेज के साथ ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। जय श्री राम।